कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि छठ पूजा एक वैदिक पर्व है, मानो ये प्राचीन शास्त्रों की अनमोल धरोहर हो जो सदियों से चली आ रही हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये पर्व उन प्राचीन वेदों से निकला है जिन्हें लोग धर्म की आधारशिला मानते हैं, या फिर ये उन लोगों का एक और छलावा है जो हर लोक परंपरा को अपने नाम से जोड़कर उसकी आत्मा को कुचल देना चाहते हैं? आज हम इस गहन रहस्य की परतें उधेड़ेंगे, उन सवालों का सामना करेंगे जो वर्षों से दबे हुए हैं, और उन प्रमाणों को सामने लाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। यह वो सच्चाई है जो छठ पूजा की असली जड़ों को उजागर करती है, एक ऐसी जड़ जो न वेदों की मिट्टी में रची बसी है, बल्कि उस मिट्टी में है जहां जनता की मेहनत, प्रकृति की पूजा और समानता की भावना ने इसे जन्म दिया। आप भी सोचेंगे कि कितनी बार हमें झूठी कहानियां परोसी गई हैं और कितनी बार हमने उन्हें सच मान लिया। यह सच्चाई न केवल इतिहास की गहराइयों से निकली है, बल्कि उन लोक कथाओं से भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और जो हमें बताती हैं कि छठ पूजा जनता की अपनी विरासत है, न कि किसी किताबी धर्म की संपत्ति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मूल सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बहस की धुरी है। अगर छठ पूजा सचमुच वैदिक होती तो क्या इसका कोई स्पष्ट उल्लेख उन चारों वेदों में नहीं मिलता? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में। हमने इन प्राचीन ग्रंथों की हर पंक्ति को छान मारा, हर मंत्र को परखा, लेकिन कहीं भी छठ शब्द का नामो निशान नहीं मिला। न कोई विशेष यज्ञ का वर्णन, न कोई देवता जो इससे जुड़ा हो, न कोई अनुष्ठान जो इस पर्व की तरह सूर्य और जल की पूजा पर आधारित हो। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये पर्व वेदों से भी पहले का है, उस समय का जब लोग किसी किताबी धर्म की बेड़ियों में नहीं बंधे थे, बल्कि प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीते थे। प्रकृति जो उन्हें जीवन देती थी, ऊर्जा देती थी और जिसके बिना उनका अस्तित्व ही संभव नहीं था। छठ पूजा उस दौर की याद दिलाती है जब पूजा का मतलब था आभार प्रकट करना, सूर्य की किरणों का, नदी के जल का, धरती की उपज का। ये कोई किताबी विधि नहीं, बल्कि दिल से निकली भावना थी जो जनता की अपनी थी, और ये भावना इतनी गहरी है कि आज भी लाखों लोग इसे अपनाते हैं, बिना किसी किताब के निर्देश के, सिर्फ अपनी आस्था से। इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास की उन परतों में उतरना होगा जहां वैदिक सभ्यता की सीमाएं साफ दिखती हैं। प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजूमदार ने अपनी रचनाओं में विस्तार से बताया है कि वैदिक सभ्यता का प्रभाव मुख्य रूप से कुरु, पांचाल और मत्स्य क्षेत्रों तक सीमित था, यानी आज का हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का इलाका। वहां की संस्कृति, भाषा और परंपराएं वैदिक मंत्रों और यज्ञों से भरी हुई थीं, लेकिन पूर्व की ओर मगध क्षेत्र में, जो आज का बिहार, झारखंड और नेपाल का तराई इलाका है, वैदिक प्रभाव न के बराबर था। मगध की भूमि अपनी अलग पहचान रखती थी, जहां लोग कृषि पर निर्भर थे, प्रकृति के चक्रों को समझते थे और अपनी लोक परंपराओं से जुड़े थे। अब सोचिए, जब वैदिक सभ्यता वहां पहुंची ही नहीं, तो छठ पूजा जैसा पर्व वहां से वैदिक कैसे निकल सकता है? ये तो स्पष्ट है कि ये पर्व मगध की मिट्टी से उपजा उस जनता से जो खेतों में पसीना बहाती थी, नदियों से जीवन ग्रहण करती थी और सूर्य को अपना साथी मानती थी। वैदिक प्रभाव बाद में आया, लेकिन तब तक छठ पूजा अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुकी थी कि उसे कोई हिला नहीं सका, और यही जड़ें आज भी हमें बताती हैं कि यह पर्व लोक जीवन का हिस्सा है, न कि किसी वैदिक ग्रंथ का। इसी संदर्भ में इतिहासकार डीएन झा की रचनाएं हमें और अधिक स्पष्टता देती हैं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक लोग पूर्व की ओर बढ़े, कोशला और विंध्य क्षेत्रों तक, जो आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार है, लेकिन मगध में वैदिक प्रभाव सीमित रहा। वहां लोक परंपराएं मजबूत थीं और कृषि आधारित समाज ने अपनी अलग संस्कृति विकसित की। छठ पूजा उसी संस्कृति का प्रतीक है, जहां सूर्य पूजा का मतलब था फसल की समृद्धि के लिए आभार, और यह आभार कोई वैदिक मंत्र से नहीं, बल्कि लोक गीतों और रिवाजों से व्यक्त होता था। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वैदिक सभ्यता का विस्तार भले ही हुआ हो, लेकिन पूर्वी भारत में लोक तत्वों ने उसे पूरी तरह अपनाया नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाए रखी। ये पहचान इतनी मजबूत थी कि आज भी छठ पूजा में कोई वैदिक तत्व नहीं दिखता, बल्कि लोक जीवन की सादगी और प्रकृति के प्रति श्रद्धा झलकती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है जो हमें उस साजिश की ओर ले जाता है जो सदियों से चली आ रही है। वे लोग जो खुद को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, जिन्हें हम मनुवादी कह सकते हैं,
उनकी खासियत यही है कि वे जनता की हर चीज़ को अपना बना लेते हैं। जो परंपरा जनता ने अपनी मेहनत से गढ़ी, उसे वे शास्त्रों का हिस्सा बताकर हड़प लेते हैं। जो रिवाज जनता ने अपनी समझ से अपनाए, उन्हें वे अंधविश्वास कहकर मिटाने की कोशिश करते हैं। छठ पूजा भी इसी साजिश का शिकार हुई। बिहार लोक संस्कृति अध्ययन संस्थान पटना की रिपोर्टों में साफ साफ लिखा है कि छठ बिहार की सबसे पुरानी लोक परंपरा है, जिसकी नींव श्रम, पर्यावरण और समानता पर टिकी है, न कि किसी शास्त्रीय ग्रंथ पर। यह पर्व किसी वैदिक ब्राह्मण की देन नहीं है, बल्कि उन मेहनतकश लोगों की भावना से निकला है, जो मिट्टी से जुड़े थे, जो फसल बोते थे और जो जानते थे कि जीवन का असली धर्म तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे छठ पूजा में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ घाट पर खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। और यही बात उन ठेकेदारों को खटकती है जो हर पूजा में अपनी दखलंदाजी चाहते हैं। संस्थान की ये रिपोर्टें वर्षों के अध्ययन पर आधारित हैं और वे बताती हैं कि छठ पूजा का विकास लोक जीवन से हुआ, जहां महिलाओं की भूमिका मुख्य है और जहां कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोक परंपरा इतनी मजबूत है कि इसमें पर्यावरण की रक्षा भी शामिल है, जैसे नदी की सफाई, प्राकृतिक प्रसाद का उपयोग और कोई प्रदूषण न फैलाना। ये सब हमें सिखाता है कि छठ पूजा न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। अब आइए उस सबसे बड़े प्रमाण पर जो इस सच्चाई को और मजबूत करता है। छठ पूजा में क्या आपको कोई पंडित नजर आता है? क्या कोई यज्ञ कुंड जलता है? क्या संस्कृत के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है? नहीं न। पूरी पूजा लोक भाषाओं में होती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली में। वे गीत जो हर घाट पर गूंजते हैं, जैसे केलवा जे फरेला घवत से ओ पर सुगा मेट्राए, क्या ये वैदिक लगते हैं? ये तो जनता की अपनी जुबान है, उसकी अपनी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इन गीतों में प्रकृति की महिमा है, परिवार की चिंता है, समृद्धि की कामना है, लेकिन कोई ब्राह्मण का हस्तक्षेप नहीं, कोई दक्षिणा की मांग नहीं, कोई वरदान की उम्मीद नहीं। सिर्फ आभार है प्रकृति के प्रति, जीवन के प्रति। यही वजह है कि ये पर्व उन लोगों को खटकता है जो पूजा को व्यापार बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई मध्यस्थ नहीं, कोई दलाल नहीं, सिर्फ इंसान और प्रकृति के बीच सीधा संवाद है। यह संवाद इतना शुद्ध है, इतना भावपूर्ण है कि इसे छूने मात्र से दिल भर आता है। सोचिए, एक औरत सुबह से शाम तक भूखी प्यासी रहकर सूर्य से क्या मांगती है? बस अपने परिवार का भला, समाज का कल्याण। यह कोई किताबी पूजा नहीं, बल्कि जीवन की असली पूजा है। और इस पूजा में लोक गीतों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि वे पूजा को जीवंत बनाते हैं। जैसे केलवा का गीत प्रकृति की सजीवता बताता है, जहाँ केले का पेड़ फल रहा है और तोता उस पर चोंच मार रहा है। यह गीत जीवन के चक्र को दर्शाता है और जनता की सरल भाषा में व्यक्त होता है। ये गीत केवल शब्द नहीं, बल्कि उस लोक संस्कृति की आत्मा है जो वैदिक मंत्रों से कहीं अधिक जीवंत और सजीव है। एक ऐतिहासिक प्रमाण को और गहराई से देखते हैं। सन 1837 में एक अंग्रेज महिला फैनी ईडन भारत आईं। उन्होंने अपनी डायरी लेटर्स फ्रॉम इंडिया में एक दृश्य का वर्णन किया जो आज भी हमें झकझोरता है। स्त्रियां नदी में एक ही कपड़ा पहने सूर्य को प्रणाम कर रही थीं। वो दृश्य भक्ति और सादगी से भरा था। सोचिए, एक विदेशी महिला ने उस सादगी को भक्ति कहा जो बिना किसी दिखावे की थी। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग उसे देवी पूजा कहकर वेदों में फिट करने की कोशिश करते हैं। यह वही सादगी है जो बुद्ध और उनके भिक्षुओं के जीवन में थी, एक वस्त्र, एक विचार और करुणा का प्रकाश। फैनी ईडन की ये डायरी हमें बताती है कि छठ पूजा का सार दिखावा नहीं, बल्कि सरलता है। ये कोई वैदिक कर्मकांड नहीं जहाँ जटिल मंत्र और यज्ञ हों, बल्कि एक ऐसी पूजा है जहाँ दिल की पुकार ही काफी है। यह प्रमाण हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कितनी सरल हो सकती है और कितनी बार हम इसे जटिल बनाने की कोशिश करते हैं। फैनी का वर्णन उस समय की झलक देता है जब छठ पूजा पूरी तरह लोक परंपरा थी और विदेशी पर्यवेक्षक भी उसकी सादगी से प्रभावित थे। उनकी ये टिप्पणी हमें ये भी बताती है कि छठ पूजा की सादगी उस समय भी इतनी प्रभावशाली थी कि वो किसी भी धर्म या ग्रंथ की सीमाओं से परे थी। और ध्यान रखिए, छठ पूजा का केंद्र वही क्षेत्र है जहां बुद्ध चले थे, राजगीर, वैशाली, गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। क्या ये महज संयोग है कि बुद्ध और छठ दोनों एक ही भूमि से उठे, वो भूमि जहां किसी देवता का नहीं बल्कि प्रकृति और मानवता का सम्मान था? बुद्ध ने करुणा का पाठ पढ़ाया
और छठ पूजा में वही करुणा दिखती है, परिवार के लिए त्याग, समाज के लिए प्रार्थना। मगध क्षेत्र, जो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा, वहाँ छठ पूजा का विकास हुआ, जहाँ लोग प्रकृति को अपना गुरु मानते थे और सूर्य को जीवन का स्रोत। लोक कला और संस्कृति शोध संस्थान, पटना की 2012 की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा है कि छठ का उद्देश्य धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय था। यह फसल कटने और मौसम बदलने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने का अनुष्ठान था। मतलब साफ है, छठ पूजा का विज्ञान सीधा है। सूर्य यानी ऊर्जा, जल यानी जीवन और धरती यानी पोषण, तीनों का संतुलन ही जीवन का असली धर्म है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे ये पर्व पर्यावरण की रक्षा करता है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, सिर्फ प्राकृतिक सामग्री। लेकिन आज हम इसे वैदिक रंग में रंगकर उसकी असली आत्मा को भूल जाते हैं। संस्थान की इस रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि छठ पूजा में पक्षियों के प्रवास और मौसम के बदलाव का संबंध है, जो पर्यावरणीय जागरूकता दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि ये पर्व न केवल आध्यात्मिक है बल्कि प्रकृति के साथ गहरा तालमेल रखता है। अब जरा गहराई से सोचिए, उन लोगों को ये पर्व क्यों नहीं भाता जो खुद को धर्म के रखवाले कहते हैं? क्योंकि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं जो मंत्र पढ़े, कोई मध्यस्थ नहीं जो दक्षिणा मांगे, कोई मंत्र नहीं जो संस्कृत में हो। बस इंसान और प्रकृति के बीच सीधा संवाद है। यही कारण है कि वे इसे वैदिक रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता की परंपरा भी उनके नाम पर दर्ज हो जाए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि छठ पूजा वेदों का पर्व नहीं, जनता की आस्था है। उस औरत का पर्व है जो भूखी रहकर अपने परिवार और समाज के लिए सूर्य से प्रकाश मांगती है, न किसी के डर से, न किसी कर्मकांड से, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी से। छठ पूजा उस लोक संस्कृति की आवाज है जिसने वेदों से पहले कहा था, धरती ही धर्म है और सूर्य ही साक्षी। ये वही संस्कृति है जहां बुद्ध ने करुणा दी और जनता ने सूर्य से समानता का पाठ सीखा। और यह पाठ इतना गहरा है कि आज भी छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं दिखता। अमीर गरीब सब एक साथ घाट पर खड़े होते हैं। आज जब घाटों पर कैमरे, डीजे और लाइटें लग चुकी हैं, तो याद रखना चाहिए कि असली छठ वो था जहां एक औरत मिट्टी में खड़ी होकर कहती थी, सूर्यदेव सबका भला हो। वह पूजा थी, दिखावा नहीं। वो समर्पण था, नाटक नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे कि छठ पूजा वैदिक है, तो मुस्कुराकर बस इतना कहना, नहीं साहब, छठ वैदिक नहीं, ये तो आपकी किताबों के बाहर की रोशनी है जो जनता के दिलों में आज भी जलती है। लेकिन इस सच्चाई को और विस्तार से समझने के लिए हमें छठ पूजा की पर्यावरणीय भूमिका पर गौर करना होगा। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी है। जहाँ नदियों की सफाई होती है, बांस की सूप और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता है और कोई कृत्रिम सामग्री नहीं। ये हमें सिखाता है कि पूजा और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यही बात इसे वैदिक से अलग बनाती है। क्योंकि वैदिक यज्ञों में कभी कभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, लेकिन छठ में सब प्राकृतिक है। इसके अलावा छठ पूजा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ी हो सकती हैं, जहां सूर्य पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि सूर्य पूजा इंडस वैली में थी और छठ उसी का विस्तार हो सकता है। वैदिक काल में आर्य पूर्व की ओर आए, लेकिन लोक परंपराओं को पूरी तरह दबा नहीं सके। मगध में जहां बौद्ध और जैन धर्म फले, वहां छठ ने अपनी पहचान बनाई रखी। बौद्ध प्रभाव से छठ में करुणा और समानता के तत्व जुड़े, जहां कोई जाति भेद नहीं। बुद्ध की भूमि राजगीर, वैशाली में छठ का उत्सव आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था। ये संयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता है, जहां प्रकृति पूजा और मानवता का सम्मान एक साथ हैं। मनुवादी साजिश को समझे तो वे हर लोक पर्व को वेदों से जोड़ते हैं, जैसे होली या दिवाली, लेकिन छठ में कोई वैदिक तत्व नहीं। सूर्य की सामान्य स्तुति वेदों में है, लेकिन छठ जैसा विशेष अनुष्ठान नहीं। लोक कला संस्थान की रिपोर्टें बताती हैं कि छठ का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, नदी सफाई, प्राकृतिक सामग्री, पक्षी प्रवास से जुड़ाव। यह सब वैदिक से अलग है और यही इसे जनता का पर्व बनाता है, जहां महिलाएं मुख्य हैं और त्याग की भावना प्रमुख है। ये सच्चाई दिल को छूती है, क्योंकि ये जनता की जीत है। छठ वैदिक नहीं, लोक की रोशनी है जो सदियों से जल रही है और आगे भी जलेगी, बिना किसी ठेकेदारी के, सिर्फ आस्था से। लोक गीतों की गहराई को और समझें। केलवा जे फरेला घवत से ओ पर सुगा में ड्राय, ये गीत प्रकृति की सजीवता का वर्णन है जनता की भाषा में। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये भाषाएं वैदिक संस्कृत से अलग हैं, लोक जीवन से निकली हैं।
इनमें दुख सुख जीवन की कहानियां हैं। वैदिक मंत्र जटिल होते हैं, लेकिन ये गीत सरल भावपूर्ण। यही वजह है कि छठ जनता की है, न कि किसी एलीट वर्ग की। फैनी ईडन की डायरी का वो हिस्सा और गहराई से देखें। स्त्रियां नदी में एक कपड़े में सूर्य को प्रणाम कर रही थीं। यह सादगी बुद्ध के सिद्धांतों से मिलती है। एक वस्त्र, सरल जीवन। बुद्ध की भूमि मगध में छठ का केंद्र होना कोई संयोग नहीं। बुद्ध ने कहा था कि सच्ची पूजा करुणा से है, और छठ में वही करुणा है, परिवार के लिए भूख सहना। लोक कला संस्थान की 2012 की रिपोर्ट में लिखा है कि ये पर्यावरणीय अनुष्ठान है। फसल कटाई के बाद धन्यवाद। सूर्य ऊर्जा है, जल जीवन, धरती पोषण। यह विज्ञान आधारित है, न कि अंधविश्वास। मनुवादियों को यह क्यों नहीं भाता? क्योंकि यहाँ कोई भूमिका उनकी नहीं। वे इसे वैदिक कहकर हड़पना चाहते हैं। लेकिन छठ जनता की आस्था है, उस औरत की जो प्रेम से पूजा करती है। ये लोक संस्कृति की आवाज है। धरती धर्म है, सूर्य साक्षी। आज घाटों पर दिखावा है, लेकिन असली छठ सादगी में है। अगली बार कोई वैदिक कहे तो कहना, ये जनता की रोशनी है, और ये रोशनी सदियों से जल रही है, बिना किसी किताब के निर्देश के, सिर्फ जनता के दिल से। यह सच्चाई इतनी गहरी है कि इसे कोई झुठला नहीं सकता। छठ पूजा की जड़ें उन प्राचीन परंपराओं में हैं, जो वैदिक सभ्यता से पहले की हैं, और जो आज भी जीवित हैं, क्योंकि ये जनता की अपनी है। इस सच्चाई को और विस्तार से देखें तो छठ पूजा की लोक जड़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाती हैं, जहां सूर्य पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि सूर्य पूजा इंडस वैली में प्रचलित थी, और छठ उसी का एक रूप हो सकता है। वैदिक काल में आर्य पूर्व की ओर आए, लेकिन लोक परंपराओं को पूरी तरह दबा नहीं सके। मगध में जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, वहां छठ ने अपनी पहचान बनाए रखी। बौद्ध प्रभाव ने छठ में करुणा और समानता के तत्व जोड़े, जहां कोई जाति भेद नहीं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा सरल होती है, प्रकृति से जुड़ी होती है, और समानता पर टिकी होती है। यही छठ का असली काला सच है, जो अब छिपा नहीं रह सकता। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप